आज आखिरी फेज है, इसके बाद देश की सरकार बनेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है। मैं सारे पंजाबियों को अपील करती हूँ कि वो ज़रूर, देशवासियों को अपील करती हूँ खासतौर पे पंजाब के लोगों को, कि आप वोट ज़रूर डालें और परफॉर्मेंस के आधार पे जिन्होंने काम किया है उनके लिए आप वोट डालें। क्योंकि आजकल की राजनीति, पार्टी बदलो, दल बदलो, कॉन्स्टिट्यूंसी बदल लो, बड़े बड़े झूठे वादे कर लो, वोट ले लो और फिर अपने वादों को भूल जाओ। तो आप उनके लिए वोट करें जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर किया है, जहां पे विकास हुआ है और लोग अपने प्रोमिसेस पे पूरे उतरे हैं। हर एक कैंडिडेट को और हर एक पार्टी की परफॉर्मेंस को देख के आप वोट डालिए ताकि देश आगे बढ़ सके। 4 तारीख को सरकार बनेगी, पंजाब का कितना रोल होगा सरकार को बनाने में? पूरा रोल होएगा। हर एक इंडियन, हर एक देशवासी का बहुत बड़ा रोल होएगा और पंजाब का भी बराबर का रोल। सबसे महत्वपूर्ण ये बात आ रही है कि आप एनडीए के हिस्सा थे लेकिन अब नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप एनडीए के साथ हों? देखिए, हमने एनडीए के साथ नाता तोड़ा किसान के मुद्दों पे, और श्रोमणी अकाली दल 103 साल पुरानी पार्टी है। बादल साहब ने 18 साल जेल में काटे, वो भी राज कर सकते थे, अलायंस में रह सकते थे, पंजाब के रूल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पंजाब के हकों के लिए 18 साल कैद कटे। आज भी जहाँ पे आम आदमी और कांग्रेस जो 2 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़के सरकारें बनाई, आज कुर्सी की खातिर इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अकाली दल ने कुर्सी छोड़ी है पंजाब की खातिर, किसी से अलायंस नहीं किया। हम पंजाब के मुद्दों के लिए खड़े हैं, सिद्धांतों पे खड़े हैं। आज हमारे पानियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसानों के हक में खड़े हैं, नौजवानों के हक में खड़े हैं, हमारे धार्मिक स्थानों के ऊपर जो कब्जे हो रहे हैं उसके खिलाफ हम खड़े हैं। तो पंजाब के बहुत ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम पंजाब के मुद्दों और पंजाबियों के लिए लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप इस बार जीत के लिए दावेदार हैं, क्योंकि यहाँ आपका टक्कर कांग्रेस से है और कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि हम कांग्रेस ने तो हमारे जिसको 4 महीने पहले हमने निकाला था उसी को तो टिकट दी है, इसी कांग्रेसी को थोड़ी ना दी है। अकाली दल से कैंडिडेट 10-12 साल से अकाली दल में से थे, अकाली दल से लड़ते रहे, उनको दी है सिर्फ इस निशाने से कि वो अकाली दल की वोटें तोड़ सके। और बीजेपी ने भी ऐसे ही किया है, उन्होंने भी अकाली दल, टकसाली अकाली परिवार की एक डॉक्टर इन लोग को दिया है ताकि वो अकालियों के वोट तोड़े। और झाड़ू ने जो बादल साहब 26 साल जहाँ से वो सेवा करते रहे, बादल साहब का गढ़ माना जाता है, वहाँ से उन्होंने मंत्री जी को खड़ा किया ताकि वो भी उधर अकाली वर्कर को दबा सके। तो तीनों पार्टीज सिर्फ एक निशाने से आई हैं कि अकाली दल को हराना है और लोग उनको जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, इंडिया अलायंस में लोग मिलकर लड़ रहे हैं लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही है, इस पूरे बिल्कुल ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा है। आप इनसे पूछे कि आपके जो जीतेंगे तो क्या दिल्ली में जाके एनडीए का हिस्सा बनेंगे कि इंडिया अलायंस का बनेंगे? तो क्लियरली इंडिया अलायंस के बनेंगे। हमारी कैपिटल जो राजधानी चंडीगढ़ पे है, वहाँ पे तो केजरीवाल जाके मनीष तिवारी कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। तो राजधानी में आप इकट्ठे हैं और राज्य में आप अलग हैं। ये लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि ये नहीं समझते कि आप लोग का ये फ्रेंडली मैच क्या चल रहा है। आप बिल्कुल इकट्ठे हैं, यहाँ से जो जीतेगा उसी गठजोड़ में जब जा रहा है तो फिर आप इकट्ठे हैं। तो ये इन दोनों की झूठ की राजनीति, जो इन्होंने पिछले 7 सालों से केवल लोगों को झूठे लारे, झूठे वादे करके इन्होंने सरकारें बनाई हैं और आज भी झूठ बोलने से नहीं हट रहे हैं। तो लोग झूठ को पहचाने और झूठ को निकारें, क्योंकि पंजाब का पिछले 7 सालों में बहुत नुकसान हुआ है ये झूठ के बाद। Ada
थैंक यू मैम, थैंक यू। आज आखिरी फेज है, इसके बाद देश की सरकार बनेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है। मैं सारे पंजाबियों को अपील करती हूँ कि वो ज़रूर, देशवासियों को अपील करती हूँ खासतौर पे पंजाब के लोगों को, कि आप वोट ज़रूर डालें और परफॉर्मेंस के आधार पे गए हुए जिन्होंने काम किया है उनके लिए आप वोट डालें। क्योंकि आजकल की राजनीति, पार्टी बदलो, दल बदलो, कॉन्स्टिट्यूंसी बदल लो, बड़े बड़े झूठे वादे कर लो, वोट ले लो और फिर अपने वादों को भूल जाओ। तो आप उनके लिए वोट करें जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर किया है, जहां पे विकास हुआ है और लोग अपने प्रोमिसेस पे पूरे उतरे हैं। हर एक कैंडिडेट को और हर एक पार्टी की परफॉर्मेंस को देख के आप वोट डालिए ताकि देश आगे बढ़ सके। 4 तारीख को सरकार बनेगी, पंजाब का कितना रोल होगा सरकार को बनाने में? पूरा रोल होएगा। हर एक इंडियन, हर एक देशवासी का बहुत बड़ा रोल होएगा और पंजाब का भी बराबर का रोल होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये बात आ रही है कि आप एनडीए के हिस्सा थे लेकिन अब नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप एनडीए के साथ हों? देखिए, हमने एनडीए के साथ नाता तोड़ा किसान के मुद्दों पे, और श्रोमणी अकाली दल 103 साल पुरानी पार्टी है। बादल साहब ने 18 साल जेल में काटे, वो भी राज कर सकते थे, अलायंस में रह सकते थे, पंजाब के रूल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पंजाब के हकों के लिए 18 साल कैद कटे। आज भी जहाँ पे आम आदमी और कांग्रेस जो 2 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़के सरकारें बनाई, आज कुर्सी की खातिर इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अकाली दल ने कुर्सी छोड़ी है पंजाब की खातिर, किसी से अलायंस नहीं किया। हम पंजाब के मुद्दों के लिए खड़े हैं, सिद्धांतों पे खड़े हैं। आज हमारे पानियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसानों के हक में खड़े हैं, नौजवानों के हक में खड़े हैं, हमारे धार्मिक स्थानों के ऊपर जो कब्जे हो रहे हैं उसके खिलाफ हम खड़े हैं। तो पंजाब के बहुत ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम पंजाब के मुद्दों और पंजाबियों के लिए लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप इस बार जीत के लिए दावेदार हैं, क्योंकि यहाँ आपका टक्कर कांग्रेस से है और कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि हम कांग्रेस ने तो हमारे जिसको 4 महीने पहले हमने निकाला था उसी को तो टिकट दी है, इसी कांग्रेसी को थोड़ी ना दी है। अकाली दल से कैंडिडेट 10-12 साल से अकाली दल में से थे, अकाली दल से लड़ते रहे, उनको दी है सिर्फ इस निशाने से कि वो अकाली दल की वोटें तोड़ सके। और बीजेपी ने भी ऐसे ही किया है, उन्होंने भी अकाली दल, टकसाली अकाली परिवार की एक डॉक्टर इन लोग को दिया है ताकि वो अकालियों के वोट तोड़े। और झाड़ू ने जो बादल साहब 26 साल जहाँ से वो सेवा करते रहे, बादल साहब का गढ़ माना जाता है, वहाँ से उन्होंने मंत्री जी को खड़ा किया ताकि वो भी उधर अकाली वर्करों को दबा सके। तो तीनों पार्टीज सिर्फ एक निशाने से आई हैं कि अकाली दल को हराना है और लोग उनको जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, इंडिया अलायंस में लोग मिलकर लड़ रहे हैं लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही है, इस पूरे बिल्कुल ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा है। आप इनसे पूछे कि आपके जो जीतेंगे तो क्या दिल्ली में जाके एनडीए का हिस्सा बनेंगे कि इंडिया अलायंस का बनेंगे? तो क्लियरली इंडिया अलायंस के बनेंगे। हमारी कैपिटल जो राजधानी चंडीगढ़ पे है, वहाँ पे तो केजरीवाल जाके मनीष तिवारी कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। तो राजधानी में आप इकट्ठे हैं और राज्य में आप अलग हैं। ये लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि ये नहीं समझते कि आप लोग का ये फ्रेंडली मैच क्या चल रहा है। आप बिल्कुल इकट्ठे हैं, यहाँ से जो जीतेगा उसी गठजोड़ में जब जा रहा है तो फिर आप इकट्ठे हैं। तो ये इन दोनों की झूठ की राजनीति, जो इन्होंने पिछले 7 सालों से केवल लोगों को झूठे लारे, झूठे वादे करके इन्होंने सरकारें बनाई हैं और आज भी झूठ बोलने से नहीं हट रहे हैं। तो लोग झूठ को पहचाने और झूठ को निकारें, क्योंकि पंजाब का पिछले 7 सालों में बहुत नुकसान हुआ है ये झूठ के बाद। पीछे यार